कल बायर्न म्यूनिख बच गई। कल मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, बायर्न म्यूनिख बच गई सेल्टिक पार्क में। कल हॉस्टेल एनवायरनमेंट उनके सेल्टिक के फैंस ने लगा दिया था, और जो 30 सेकंड के बाद उनका गोल जो पड़ा था, जो ऑफसाइड हो गया था, मेरी तो आंख में से पानी आने लगा था कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे एसी मिलान हार रही है फेयनूर्ड के सामने। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडर्न एरा फुटबॉल है, इसमें जो लीजेंड्स टीम, जो कि बड़ी टीम, जो कि बहुत ही रिच हिस्ट्री अपने साथ रखती है, उन टीम्स को मौका नहीं मिल रहा है। और मौका मिलता है तो उस टीम को वो मौका अच्छे से वो बुना नहीं सकते। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आई विल टेक यू इन टू अ डीप एग्जाम्पल। कल सेल्टिक पार्क में हमको देखने को मिली बायर्न म्यूनिख वर्सेस सेल्टिक की मैच। टेक केयर। बायर्न म्यूनिख के पास कल थे माइकल ओलिसे विंग्स में, और उसके सामने लियोनेल साने, मूसियाला इन द नंबर 10 पोजीशन, खतरनाक लंबे लंबे टांग वाला, और साफ शूटर गाजियाबाद का लीडर गैंग का हैरी केन। 2 साल पहले बायर्न म्यूनिख के साथ लड़ रही थी रियल मैड्रिड हैरी केन के लिए, फिर कुछ हो गया नहीं मार्केट में उनके लिए, बट रियल मैड्रिड वॉज इंटरेस्टेड इन हैरी केन। और हैरी केन ने कल मैच अच्छी भी खेली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ही प्लेड वेल। बट एज योर एज ग्रोस, मतलब कि जैसा बड़े होता हूँ, मुझे लगता है कि आइडियल स्टेज टू रिटायर फॉर स्ट्राइकर इज 32 to 33 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद अगर कोई स्ट्राइकर कर लेता है, जैसे कि अभी हमारे दादा लेवेंडोव्स्की है, बाबा लेवेंडोव्स्की, शांत हिमालय में चले जाते हैं जब बार्सिलोना के सामने मैच नहीं होती, ही गोज टू हिमालय। तो दैट्स पॉइंट। तो हैरी केन को अब से ही रियल बायर्न म्यूनिख को सोचना पड़ेगा कि भाई हैरी केन उसको रियल बायर्न म्यूनिख के साथ कितना रहेगा। कैन यू इमेजिन कि भाई 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, अब मैक्सिमम 4 साल ऑन द बेस्ट। 4 साल तो मैं बहुत कह रहा हूँ, 3 साल, 2 से 3 साल ऑन द बेस्ट हैरी केन अपना बेस्ट कह सकता हूँ ना, कि बस उसके बाद उसके टांगे निकल जाएगी और फिर वो सऊदी या फिर MLS चला जाएगा। तो आई थिंक 3 साल तक मैक्सिमम हैरी केन बेस्ट लेवल यूरोपियन फुटबॉल, बुंदेसलीगा, ये सब अपना बेस्ट दे पाएगा। तो अपने मथाइस टेल को जो भेज दिया है लोन में, और 60 मिलियन यूरोज का जो बाई ऑन क्लोज लेकर लिया है आपने, अच्छा कि आपको पैसे मिल रहे हैं, बट ही हैज़ अ ट्रू पोटेंशियल इन हिम। उसकी बात हम बाद में कहेंगे, कल हम उसके मैच की बात करते हैं। इट वॉज अ डेड परफॉर्मेंस बाय बायर्न म्यूनिख। सबको कह रहा है, सबको लग रहा है कि भाई 2-1 है, अलायंस अरीना में देख लेंगे, ये सब वो सब। सेल्टिक की टीम बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ये कल सेल्टिक पार्क था, ये था, वो था, वो तो था ही सब, और वो होता ही है होम ग्राउंड पे सभी टीम्स का। बट द वे दे प्लेड, दे हैड कॉन्फिडेंस। अगर कल की सेल्टिक को मैनचेस्टर सिटी के सामने ला देते, 3-4 गोल कहीं नहीं गए थे, 3-4 गोल कहीं नहीं गए थे। और जिस तरह से कल बायर्न म्यूनिख खेली, फर्स्ट हाफ वॉज डेड। जो लास्ट शॉट, जो लास्ट किक ऑफ द बॉल इन द फर्स्ट हाफ वॉज द गोल बाय माइकल ओलिसे। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वहाँ फिर से आ जाती है, जो कि रियल मैड्रिड के साथ हमेशा होती है। तो माइकल ओलिसे का वो बेस्ट गोल था, और उसके बाद हैरी केन ने 2-0 कर दिया इन द 47th मिनट में। और फिर इन द वेरी लास्ट स्टेज ऑफ द सेकंड हाफ हमको फर्स्ट गोल बाय सेल्टिक देखने को मिला। तो द गेम वॉज गोइंग ऑन द फ्लो, बट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ गेम सेल्टिक का गोल आया, और लास्ट के कुछ मिनट सेल्टिक ने डोमिनेट किया बायर्न म्यूनिख को। बोल तो किम मिन जे नहीं था उनके पास, वो उन्होंने पाव्लोविच को स्टार्ट नहीं कराया था, पालिनिया को स्टार्ट नहीं कराया था। मुझे लग रहा था कि भाई इस मैच में या फिर किंग्सली कोमान या फिर किनाबरी को मौका दे सकते थे, बट नॉट इन द स्टार्टिंग लाइनअप। तो कल की मैच मुझे बायर्न म्यूनिख की अच्छी नहीं लगी, मैंने फर्स्ट हाफ ही देखा, सेकंड हाफ में नहीं देख पाया था। बट अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, और वो होगा AC मिलान वर्सेस फेयनूर्ड की मैच। फेयनूर्ड की होम पे थी। इगोर पेक्साउ, ये कुछ नाम है, जितना मुझे पता है उतना। उसने कल तीसरी मिनट पे गोल मार दिया, जो कि गोल मेरे हिसाब से नहीं था। माइक मैग्नान इतना वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, इतना कह सकते हैं कि अभी टॉप 2 या टॉप 3 में अगर टॉप 3 वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर की बात आती है तो आई एम पुटिंग हिम। फ्रांस का गोलकीपर है, बट कल जिस तरह से उसने वो गोल को
पास बाय कर दिया उसने, वो गोल उसने गिफ्ट कर दिया पेक्साउ को। That was disgrace at the last stage, at the last level। और कल फाइनूड ने जिस तरह से कल मिलान को हराया है आई वॉज हैप्पी क्योंकि कॉन्सिसाव जी हमारे मैनेजर साहब, सैल्यूट है उनको पहले तो। कर्नल सुपर कप जीतने के बाद ऐसे रंग रसिया मचा रहे थे, ऐसे डांस कर रहे थे कि उन्होंने ट्रेबल जीत लिया है, क्वाड्रेपल 6 ट्रिपल जीत लिया है इंटर मिलान के सामने। मतलब उनका सेलिब्रेशन देखा आपने? ऐसा तो कोई वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं करता भाई, बट करता है। मतलब कि वर्ल्ड क्लब, यूरोस, चैंपियंस लीग, कोई अपना सीरिया जीत लिया हो, बट कल 1-0 से हार गए फेयरनूड के सामने, जो कि इट्स इन सेल्फ ये डिसग्रेस है। तो अब क्या हो गया है एसी मिलान के साथ, उनकी एक तो बेंच में कोई प्लेयर ही नहीं है, उनके पास। जुआओ फेलिक्स को साइन कर दिया है उन्होंने, सेंटियागो गिमेनेस को साइन कर दिया है, कायल वॉल्कर को साइन कर दिया है, बट आपके पास बेंच में तो कोई होना चाहिए ना भाई साहब। आपके पास कोई बेंच में नहीं है तो फिर आप पूरे 90 मिनट हर मैचेस में आप इसी प्लेयर को थोड़ी खिलाओगे जो कि 11 में है। तो कल मुझे कोई प्लानिंग ही नहीं दिखी एसी मिलान, और एसी मिलान को खेलने ही नहीं दिया, एसी मिलान को सांस ही नहीं लेने दिया। कल एसी मिलान वॉज ब्रेथलेस एंड फेयरनूड वॉज रूथलेस। कल कंपटीशन ही नहीं था मैच पर। कल मैं एसी मिलान की मैंने 3 मिनट मैंने गिनकर 3 मिनट की वो मैच की देखी क्लिप, मुझे वापस वो मैच देखनी थी, बट मैं आई एम ऑनेस्ट, मैं नहीं देख पाया। इतनी बड़ी लेजेंडरी क्लब्स एसी मिलान, बायर्न म्यूनिख भी स्ट्रगल कर रही थी, मैनचेस्टर सिटी का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो बड़ी क्लब है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता है, बट पिछले रिसेंट ईयर्स में उन्होंने प्रूव किया, तो आई कुड से कि भाई कहीं पहुँच गए वो। बट इस सीज़न कुछ हो रहा है, कुछ ट्रांजिशन फुटबॉल में हो रहा है, या फिर कुछ सीज़न में, मतलब कि आपको वो एक साल था जब, वो मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता मैं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, जहाँ पे सभी लीग्स में एक अंडरडॉग जीती है और चैंपियंस लीग पोर्टो जीती थी। अगर वो आपको साल पता होगा तो वो साल मुझे कमेंट करके बताना। बट दिस इज समथिंग कि भाई मुझे लगता है कि ये जो सीज़न है ना, जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट नहीं कर रही है, रियल मैड्रिड को कुछ हो गया है, एसी मिलान स्ट्रगल कर रही है, बायर्न म्यूनिख, PSG सब स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सीज़न में फुटबॉल का ट्रांजिशन हो रहा है। मॉडर्न फुटबॉल हमारा है, उससे और मॉडर्न फुटबॉल की तरफ हम ट्रांजिशन दे रहे हैं अपने आप को, जिसके हिसाब से सभी टीम स्ट्रगल कर रही है। अभी स्ट्रगल 1 सीज़न का है, 2 का है, 3 का है, या फिर बार्सिलोना की तरह 4-5 सीज़न लंबा स्ट्रगल है, वो मुझे नहीं पता, एंड वो आपको भी नहीं पता और वो उनको भी नहीं पता, और वो सिर्फ पता है तो सिर्फ हर हर महादेव शंकर भगवान को। बट कल की मैच पर क्वालिटी मिस कर रही थी, और वो मैं मानता हूँ कि भाई इतनी सारी मैचेस सब खिलाओगे तो क्वालिटी कहाँ से रहेगी, क्वांटिटी में रहेगी मैच। पर वो भी फाइनल जीत गई, एसी मिलान हार गई, तो दैट्स द पॉइंट कि भाई आप कैसे जीतते हो, आप मैच को ग्राइंड कैसे करते हो, आपको रिजल्ट निकालना आना चाहिए। तो भाई आई एम बिट डिसअपॉइंटेड बाय एसी मिलान एंड बायर्न म्यूनिख बोथ। बट हाँ, सेकंड लेग अभी बाकी है, टाइस अलियंस अरीना में, सैन सीरो में, सैंटियागो बर्नाब्यू पे मैचेस खेलने वाले हैं, तो वी आर देयर। अगले हफ्ते मैच हो गए, वी आर गोइंग टू वॉच इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।